ठाकुर जी बड़ी दान लीला करते हैं। और वो दान लीला कैसी होवे, अब वाक्य पद हम लोग सुने। बड़ी दान लीला कैसी। सूरदास जी को पद है बड़ी दान लीला को। लीला में एक पंक्ति तो श्याम सुंदर कह रहे हैं और एक पंक्ति किशोरी जी कह रही हैं। ऐसे ये पूरी लीला चलेगी। तो दान लीला में जहां ये शब्द आवे नागरी दान दे, समझो कि ये लाल जी बोल रहे हैं। और जहां पे ये शब्द आवे कि लाला जान दे, समझो ये किशोरी जी कह रही हैं। गढ़ते ग्वालिनी उतरी, शीश मही को माट। गढ़ते ग्वालिनी उतरी, शीश मही को माट। सिर पर मटकी रखी है। और ग्वालिनी कौन? श्री राधा रानी। किशोरी जी जा रही हैं, ये टेर लगी है। अब देखो सुनो, ये जो पहला वाक्य है ये टेर है। टेर मतलब ठाकुर जी को संकेत दिया गया है, लाला कहां है भैया, जल्दी आ जा। बोले ग्वालिनी उतर के आ रही है, बाकी सिर पर मटकी धरी है, बढ़िया सुगंधी आ रही है हमें दही दूध घी की, जल्दी आ जा, या को लूटेंगे या को दान लेंगे। गढ़ते ग्वालिनी उतरी, शीश मही को भाट। कल ठाकुर जी की जब श्रृंगार आरती होगी ना कल नाथ द्वार में, तो सबसे पहले यही पद गाया जाएगा वहां पर। आढ़ो कन्हैया है रयो, रोकी ब्रज मधु बाट। आढ़ो कन्हैया है रयो, रोकी ब्रज मधु बाट। नागरी दान दे। ठाकुर जी सामने आ गए, सामने आकर के नागरी को रोक लिया और रोक करके कह रहे हैं आओ दान दो। किशोरी जी कह रहे हैं काय बात को दान? बोले आप जा मार्ग से जा रही हो या मार्ग पे हम खड़े हैं, ये मार्ग हमारो है, या मार्ग को दान तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी दान लीला एक तो ये सुनो, फिर अगली और सुनावेंगे। वहां में उल्टा होएगा, ठाकुर जी श्री जी को रूप धारण करके दही लेके जाएंगे और श्री जी ठाकुर जी के रूप में उनसे दान लेंगे। वो एक अलग लीला है। तो लाल जी लाडली जी को रूप धारण करके आएंगे और श्री जी लाल जी के रूप में उनसे दान मांगेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं दान दो, और फिर पूछ रहे हैं कहा की हो तुम ग्वालिनी, कहा तिहारो नाम। कहां की हो, तुम्हारो नाम का है? तब ग्वालिनी कह रही है बरसाने की ग्वालिनी, प्यारी राधा मेरो नाम, मोहन जान दे। लाला तेरे पाम पूजे भैया, हमको जान दे, हमारो नाम राधा रानी है, हम दान लेकर के जा रहे। अच्छा एक बात, दान लीला में एक संशय मन में उठे कि लाडली जी को कहा आवश्यकता दही लेके जावे की, दान करवे की? गोपी सब लेके जामे, बाकी पीछे तो कारण है कि ब्रजवासी को घर यही थे चले, दही बेच के आमे, दूध घी दही को विक्रय करके आमे, वहां से जो धन मिले वहां से सब ब्रजवासी को घर चले। श्री जी को कहा आवश्यकता, श्री जी का दान लेके जामे? दो कारण। पहले तो सबरी ग्वालिनी चली जाए तो अकेली श्री जी कहा करें, नंद वृषभानु भवन में बैठी बैठी, तो श्री जी को मन ना लगे पूरे दिन, तो श्री जी जबरदस्ती दूसरी ग्वालिनी के घर की दही ले लें, चल मैं बेके आऊंगी तेरी तरफ से, जितना धन आएगा हम तो को दे देंगे, तुमने मन लग जाएगा सबरी सकीन के संग जावे में। तो पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण, या दान के भाव से लाल जी मिल जाएंगे मार्ग में और उनको दर्शन हो जाएगा, इसलिए श्री जी जा रही हैं। तो श्री जी ने अपना नाम बताया, बरसाने की हम रविवारी, हमारो नाम राधा है, मोहन जान दे।
वृंदावन की कुंज में अचरा, पकड़ो दौर ललाए। वृंदावन की कुंज में अचरा, पकड़ो दौर ललाए। वृंदावन की कुंज गलीन में सबरी सखीन को पकड़वे के काजे ग्वाला सबरे दौड़े हैं। दौड़ करके सबन ने पकड़वे को प्रयास कियो, परंतु सबरी गोपी सबरे ग्वालान को पीट पाट के भाग गई हैं। कोई भी ग्वाला बचो नहीं है। नाम दान को लेत हो, लाल चाहत हो कछु और। काय बात को पीटे भैया सबरे ग्वाला? सब गोपी बोली, बोले नाम दान को ले रहे हो कि दान दो, लेकिन तुम कछु और ही तुम्हारे मन में चल लो है। बोले हमारे मन में कहा चल लो है? बोले सबरी सुंदर सुंदर सखीन को देख करके, एकांत वन में जान करके ये सब तुम्हारे दुर्विचार होंगे निश्चित हमारे प्रति, यही मारे हमको रोक रहे हो। आहा, तुम अकेले हम अकेली, बात नहीं कछु जोग। यही कारण तुम हमको रोक रहे हो। दान को तो केवल बहानो है, यही मारे तुमने हमको रोको है। आहा, तुम तो चतुर प्रवीण हो, कहाँ कहेंगे लोग, मोहन जान दे। लाला तुम तो चतुर हो, तुम्हारे सबरे ग्वाला तो सबरे ऐसे ही हैं, कहा कहेंगे लोग बताओ। ऐसी सुंदर राजकुल की कन्यान को देख करके बीच में रोक लें, ये उचित ना है लगे लाला। चल अब हमको जान दे, जान दे। संग की सखी सब दूर निकस गई, हमरो के वन माझ। देख सब सखी एक एक करके निकलती जा रही हैं, और मैं अकेली रह जाऊंगी। लाला अब ऐसा मत करे, मुझको जान दे यहां ते। घर तो दारुण सास है, अब होने लगी है सांझ। लाला सब सखियां भी हैं संग में, कछु सखी आगे निकल गई हैं। सब कह रही हैं लाला श्री जी को तो कछु ना बिगड़ेगा, पर हमको तो जाके सास को पैसा देना पड़े। दही कितने की बिकी, कहाँ कहाँ बेची, कितनी बेच के आए, सब नाप तोल करके सास भेजे, कितनी दही लेके गए, कितनी बेच के आए। तो लाला सांझ है गई है, ना देंगी कछु तो सास बड़ी मारेगी। अब हमारो मार्ग छोड़ दे, हमको जान दे। आहा, तुम ओढ़िए हैं कामरी, हम पहरो है चीर। उमड़ घुमड़ आई बादरी, अब का बरसावत नीर। लाला तुमने तो बढ़िया देखो कारी कामर पहन रखी है, हमने तो साधारण से वस्त्र पहने हैं। आकाश में बादल गरज रहे हैं, वर्षा है जाएगी तो लाज बचावे को कछु ना है। लाला अब हमको जान दो, काहे बरसावत नीर। प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को दर्शन पाए। इतने में ही ठाकुर जी ने ग्वालिनी से कही, अच्छा चल या को नीचे कर, तो को मैं एक भाव दूं। और लाल जी ने वह मटकी में से नेक दही लियो, अपने अधरामृत से स्पर्श करायो, और स्पर्श करा करके वही गोपी को चखाई दियो। ये भाव देख करके सब सखियां और गोपियां सब आनंदित है गईं। और ऐसी दान लीला सुख बाढ़ो आनंद भयो, रही श्याम गुण गाय। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर स्पर्शित दही को ग्वालिनी को खवायो, ग्वालिनी आनंदित है गई, ठाकुर जी के गुण गान लगी। सुंदर शोभा देख के सूरदास बलि जाए। ऐसी सुंदर शोभा देख के ठाकुर जी की सूरदास जी बलैया ले। बंधुओं ये सब लीला रास बिहार से पूर्व की लीला। हम भागवत में रास बिहार सुनते हैं, सब गोपियां अपने घर परिवार छोड़ के ठाकुर जी से रास बिहार करवे पधारी, ऐसे नहीं पधारी। ठाकुर जी ने उन सबन की चिकित्सा करी है। कोई को अपने अधरामृत को मिश्रित दही खवायो, कोई को माखन खवायो, कोई की
कोई के चीर चुराए, कोई के ऐसे दान लिए। या तरीका की लीलांशों ठाकुर जी ने उन गोपीन के चित्त में अपने परब्रह्म और अपने बाल स्वरूप दोनों को विराजमान कियो, तब वे गोपी रास में पधारी सब कुछ छोड़ के। तो ये सब अंतरंग ब्रज की लीलाएं हैं जो ठाकुर जी ब्रज में कर रहे हैं, आज तक भी है रही हैं। हमारे ब्रज में तो लीला बतामे कि एक गोपी रोज मक्खन निकारो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकार के मटकी में सजाए के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती, लाला दौरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध ते, आजा खावे आजा। ठाकुर जी के सामने जाकर के ठाकुर जी को प्रलोभन दे रही है मक्खन को। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा। एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी कही, लाला मुझे लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसो द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज वाने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। आज से ज्यादा नहीं 450 साल पुरानी चर्चा है। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, वह गोपी को भाव सुनकर के ठाकुर जी तो बड़े विचलित है गए। कुम्मन दास जी गए, कुम्मन दास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे, इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए। तो कुम्मन दास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा भय हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हो मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब तुम्हारो पेट ना भरे हैं, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहां पे हमारे लिए सबरे नियम बना दिए, उठो, उठ करके पहले हाथ देखो, फिर जमीन स्पर्श करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो, फिर स्नान करो, ध्यान करो, मुख धो, तिलक लगाओ, थोड़ी देर नाम जप करो, सेवा करो, इनको उठाओ, इनको नहलाओ, इनको सब सेवा करो, इनको भोग लगा के फिर तुम पाओ। और खुद ठाकुर जी के उत्थापन के कई पदन में तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी तब तक ना उठें जब तक यशोदा मैया दूध ते बड़ो कटोरा लाल जी के मोहते ना लगा दे। लाल जी को एक सिर उठावे, आंख अभी बंदे सो ही रहे, यशोदा मैया सिर ते ऐसे लाल जी को उठावेगी और ऐसे कटोरा मुख ते लगावे, एक घूंट जब मुख में चलो जाए तब लाल जी की आंख खुले। बोले अच्छा मैया भो रह गई का? बोले हाँ लाला भो रह गई, ले उठ जा, ले लड्डू और खा ले। कुम्मनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले। अब काय को रसा रहो मुंह में? ठाकुर जी बोले कुंभना एक गोपी आवे और पीछे ते मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को। बोले लाला तुम्हें ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया है। कुम्मनदास जी कौन पे? मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, वहां को मक्खन बहुत बढ़िया। देखो भैया ये ब्रज की लीला है, यहां परब्रह्म नहीं है, यहां ईश्वर नहीं है, जगत नियंता नहीं है, यहां तो ऐसी ऐसी लीला है महाराज, ऐसे ऐसे पद हैं आप सुन ले तो सिर पकड़ के बैठ जाओ। बोले ये भगवान है? बोले हाँ ये भगवान है। ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ो मन करे वाके घर जाके वाके मक्खन चुराई आऊं मैं। कुम्मनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार घलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। सखान को भाव का है बंधुओं, ये अष्ट सखा जो है ये ठाकुर जी की स्मृति तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आ जाए वो पूर्ण करना इनको काम है। कुम्मनदास जी बोले करनो कैसे है? बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भैया, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह को। कुम्मनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना हो। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुम्मनदास जी बोले कैसे करना बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की,
शयन आरती के बाद गोसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सोई पीछे की खिड़की पे आ जाइयो और वह खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा। ठीक है। रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गोसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से। तब चुपचाप कुम्भनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए। इतने में ही बंधु, मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूं इस लीला का, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने कितने प्रिय हैं लाल जी। खिड़की में से ठाकुर जी पधारे बाहर, मुकुट धारण किया है सिर पे। रात्रि में ठाकुर जी 2 माल पहनते हैं। अच्छा, 2 माल का कितना सुंदर भाव। रात्रि में ठाकुर जी सारा श्रृंगार उतार देते, 2 माल पहन के सोते हैं। 2 माल को मतलब क्या है? किशोरी जी की दोनों भुजा ठाकुर जी के माने आलिंगन कर रखो है श्री जी ने, वाकु गले से लगा के फिर ठाकुर जी 2 माल के भाव से। ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार के पीछे भाव। आज पीली पाग पहनी है तो या को मतलब सूरदास जी की याद आ रही है ठाकुर जी को। आज कौन सा रंग हो गया मैं भूल गो, फिरोजी वस्त्र धारण किए तो ठाकुर जी कृष्णदास जी को याद कर रहे हैं। आज कितनी माला पहनी है ठाकुर जी ने, वाकई भी सब भाव है, एक एक चीज। केवल श्रृंगार करके हमको लुभावे को खड़े ना हो मैं ठाकुर जी कोई लीला का स्मरण करके श्रृंगार कराते हैं। ये तो हमने अपने ठाकुर जी की सेवा में देखो, हमारे लाल जी 2 रूप धारण करते हैं, एक तो जगन्नाथ भेष और एक श्री जी को भेष। और इन दोनों भेषों को ठाकुर जी तब तक धारण नहीं करेंगे जब तक आप उनको पद नहीं सुनाओ। जगन्नाथ भेष में तो जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक जगन्नाथ बनते ही नहीं है। विरह स्वरूप है ना जगन्नाथ जी का। हमारे संग देखो अभी प्रत्यक्ष विराज रहे ये जगन्नाथ जी, बड़े मधुर लाल जी हैं भैया। ये भी हमारे लाल जी के सब सखा हैं। तो जगन्नाथ जी को जो ऐसा स्वरूप है ना, हाथ नहीं, पांव नहीं, मुख भी ऐसा, ये विरह का स्वरूप है। श्री जी के विरह में ठाकुर जी ऐसे है गए। हम अपने लाल जी को जब जगन्नाथ जी बनाते हैं, जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक वो जगन्नाथ बनते ही नहीं, वो नेत्र धारण करेंगे ही नहीं जगन्नाथ जी जैसे। कितने प्रत्यक्ष हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुम्भनदास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुंभना। बोले कहां को चलना? बोले सीधो चल। सीधे चल। आगे तो दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल। यहां तो बाएं मुड़ जा। कुम्भनदास जी बोले तुम कब है वाक्य यहाँ? बोले अरे वो सखी आके मुझको रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरा घर कहाँ है, मुझको सब याद है। लाल जी लेके कुम्भनदास जी को पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे महाराज ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके ऊंचे छींके पे मटकी लटकी लाल जी कुम्भनदास जी के ऊपर खड़े है गए। कुम्भनदास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकारे, मक्खन निकाल के चाटे और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्भनदास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्भनदास जी के मुख में जैसे ही गए हो, कुम्भनदास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, आज तक जिन लीलाओं को स्मरण कियो वो लीला आज पहली बार अनुभव में आ रही है। ऐसी मधुर। कुम्भनदास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, हे कुम्भना ढीलो मत करे, पाम तो गिर जाऊंगा मैं। कुम्भनदास जी पकड़ ले। हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुम्भनदास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे और यहां से धोती खिसक रही। ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुम्भनदास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया। 2 भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं। आहा, बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो नाथ। सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज देखा सुना था आज तक, पर आज माखन को चोरधारी चतुर्भुज रूप में पहली बार देखो भैया हमने। और कैसे चतुर्भुज धोती पकड़ रहे हैं अपनी। या छवि को देख करके कुम्भनदास कौन रह सके,
ऐसी छवि देखने के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने छवि देखी ही नहीं। कुम्मन दास जी की तो सुध बुध खो गए। महाराज लड़खड़ाने लगे पैर। ठाकुर जी बोले कुम्मना कुम्मना कुम्मना, इतने तो कुम्मन दास जी गिर गए, ठाकुर जी लटक गए, छीके थे। ठाकुर जी बोले भैया ये आने मरवाई दिए। नेक आवाज सी भाई, मटकी ऊपर ते और गिर गई। गोपी बोली चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी तो छीके थे, कूद काट के भग गए। कुम्मन दास जी तो वही भाव आवेश में ठाकुर जी की वही लीला को स्मरण, मुंह पे मक्खन लगो अधरामृत मिश्रित। गोपी ने आके बजाए डंडा। अरे बुढ़ापे में चैन ना पड़े। ए कुम्मन दास, तू मंदिर में गावे है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में गावे, और तो ने क्यों शर्म नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूं। कुम्मन दास जी को मार थोड़ी लग रही है, कुम्मन दास जी तो सखी की भलैया ले रहे। तू है सखी बड़ भाग बड़े। मुझे ये पद बहुत प्रिय है। बंधुओं, आप सब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, उस समय इस पद को मन में सोचा करो, हम कितने बड़ भागी। लाल जी हमारी गोद में बैठते हैं, हमारे हाथ में लेटते हैं, हमसे श्रृंगार कराते हैं, हम जैसे चाहें उसको उनको बना दें, जो चाहे उनको पहना दें, जो चाहे उनको खवाए दें, जैसो चाहें हमारे वश हैं ठाकुर जी। हम जैसो चाहे उनको श्रृंगार करते हैं, वैसे ही रहेंगे पूरे दिन। बताओ आप अधीन हो ठाकुर जी के कि ठाकुर जी अधीन है आपके? ठाकुर जी अधीन है हमारे। कैसे श्रृंगार कर दो, सब स्वीकार। बल्कि बंधु हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं, हमारे जीवन में जरा सी भी थोड़ी विचलनता आ जाए, थोड़ा भी विपरीत अवस्था आ जाए, ठाकुर जी को कितना सुनाते हैं हम, लाल जी आपको नेक दया नहीं आवे हैं, ऐसो कर रहे हो हमारे संग, ऐसो कर रहे हो। ठाकुर जी कभी कहें एरी मैया क्या कर रही है, हैं ऐसो श्रृंगार करे मेरो, तेने ऐसे कपड़ा पहना दिए वो चुभ रहा हो भीतर, कभी कहें नहीं, पहन लेते। प्रेम स्वरूप क्या है कि हमारा प्रेमी जो प्रदान करे उसको स्वीकार करे। एक प्रेमी मूंगफली खा रहा था तो मूंगफली उसकी गिर गई, अंधेरा था, ढूंढने लगा कहां गई मूंगफली। उसने महाराज दुनिया भर के साधन कर लिए मूंगफली ढूंढने में। 4-5 लोग आए, बोले भैया कहां गए हो? बोले मूंगफली ढूंढ रहा हूं। बोले अरे दुकानें और खरीद ले, बागू का ढूंढ रहे हो? बोले तू ना समझोगो, मेरी प्रियतमा ने दई, वो मेरी प्रियसी ने दई, मेरी प्रियसी की दई भाई मूंगफली है भैया, वाक्य मूल को तू कैसे समझेगो? मैं 10 रुपए की नहीं खरीद लूं, वहां में वो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन प्रियसी की दई भाई मूंगफली को तो सुख ही अलग है। ये लागू भगवान तो करते हैं हमारे साथ, लेकिन हम नहीं करते ठाकुर जी के साथ। हमारे लाल जी को, अब मैं खुद अपने ऊपर कहूं, हम कहां कहां नहीं जाते कथा करने, सब जगह लाल जी संग जाते हैं। पहले दिन पहुंचने में सब जगह व्यवस्था होती है, इतनी व्यवस्थाएं, हम कितना भी कोशिश कर लें, हमने ठाकुर जी के बहुत कुछ ऐसे बनवा रखे हैं कि ठाकुर जी जहां पहुंचे वहां उनको व्यवस्था पूरी मिले। लेकिन अब एक के बाद एक कथा होती है तो कैसे हो व्यवस्था, लेकिन फिर भी अब व्यवस्थित बेचारे हवाई जहाज में हमारे संग बैठ के आ जाएंगे। भूख लगी हो तो मैं रख तो देता हूं पैसा, मैं ठाकुर जी भूख लगे तो आप कहीं कुछ खा लियो। हमारे ठाकुर जी की झांपी जी में 5-6 हजार रुपए रखे रहते हैं। लाल जी आकाश में कोई गोपी मिले आपको, नहीं दे राजी राजी तो पैसा दे के खरीद लियो, पेट भर लियो अपनो, भूखे मत रहियो। तो ये सब भाव देख करके कभी कभी लगता है लाल जी को हम जैसे चाहे रखें, कभी शिकायत नहीं करते, और हम शिकायत से कभी बाज नहीं आते, सब स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी आप भी स्वीकार करो, जीवन में जो प्राप्त हो हर भाव को अपने प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार समझ के स्वीकार कर लो। जरूरी थोड़ी है प्रियतम सब अनुकूल ही देगा, प्रतिकूल भी तो दे सकता है। और कई बार प्रेम करने वाले प्रियतम प्रियतमा प्रतिकूल इसलिए भी करते हैं ताकि पता चले कि इसका प्रेम मुझसे है कि नहीं। जीवन का हर क्षण बंधु हमारे प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार है, मूंगफली है, खाओ, उसी को लो, उसी को स्वीकार करो। कुम्मन दास जी सखी से बोले कहा बताऊं तो को, मैं थोड़ी आयो तेरे यहां चोरी करवे, गोपाल तेरे
घर आवत हैं। तो कल से श्रृंगार करो लाल जी को और यही पद को उच्चारण करो। देखियो पूरा पद होएगा तब तक तो लाल जी तैयार रह जाएंगे बिल्कुल। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। हाँ निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर तो है पहरावत है, निज कर तोए पहरावत बंधु है। अभी कथा चल रही थी तो एक विषय मन में आया। हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो आप, उनका पहनाव ओढ़ाव श्रृंगार सब कितना साधारण होता है। ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार के रूप में ब्रजरज लगा लेंगे, चंदन घिसके लगा लेंगे, तिलक लगा लेंगे। सामान्य संसार के लोगों के लिए वो श्रृंगार नहीं है, परंतु हमारे ब्रज के सब रसिक जन इतने सामान्य क्यों रहते हैं, ताकि हमारी सामान्यता को देख के कभी श्री जी को दया आ जाए और लाडली लाल आकर के हमारा श्रृंगार करें। इसलिए वृंदावन जाके जो स्वयं अपना श्रृंगार कर लेते हैं ना, बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हो आप। केवल वैष्णव तिलक धारण करो और साधारण ही विचरो। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव महात्माओं को देखो, कभी टटिया स्थान जाओ, वहां पे देखो गुदरी पहन के रहेंगे, धोती रहेगी। एक बालक हमारे संग रहते हैं, आए नहीं, यहाँ तो तीन ही हमारे गंधर्व जन आए, एक बालक संग रहते उनको कभी देखो आप कैसे केवल ब्रजरज लगाए साधारण से वस्त्र पहने घूमते हैं। क्यों? हमें कोई देख लो, हम कौन से ज्यादा टिप टॉप में, हम भी साधारण ही हैं। सफेद धोती, सफेद बगलबंदी, ये भी पटका हमारा नहीं, इन्होंने दिया है। हम पे भी जो है वो भी सब दिए गए, हमने एक पटका आज तक नहीं खरीदा। हम बस इतना देख लेते हैं कि दोनों मिल जाएं, हाँ रंग मिल गए, पहन चलो, इससे ज्यादा कोई श्रृंगार नहीं। कई बार तो मैं दोपहर में कभी नींद लग जाए, वैसे लगती नहीं, लग जाए तो मैं वैसे ही उठ के बाल काट के पहुंच जाता हूं कथा में। लोग बात कहे महाराज जी मुंह तो धो लो, मैंने काहे को, कथा सुनानी है चलो। क्यों? सामान्य साधारण रह करके भगवत चर्चा गाओगे, कभी श्री जी को मन कर गयो ना, तुमसे रीझ गई तो वही आके तुम्हारा श्रृंगार करें। हम काहे को अपना श्रृंगार करें? हमने अपना रूप या मारे छोड़ रखो कि लाल जी आओ श्रृंगार करो। मीराबाई कभी श्रृंगार नहीं करती, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो छिटकावा केश। मीराबाई फिर भी बहुत सुंदर दिखती, क्यों? लालजी श्रृंगार करते थे मीराबाई का। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत। ऐसे लाल जी। तो बंधुओं, ये ब्रज के ठाकुर जी हैं, इनके प्रति परमात्म भाव मत रखना। ऐसी ऐसी लीला, ऐसे ऐसे पद हैं महाराज कि आप सोच सुन करके निश्चित है आपकी बुद्धि घूम जाएगी। ब्रह्मा की घूम गई, इंद्र की घूम गई। ये श्रीनाथ जी जो है ना, ये 3
तीन भाव विराजमान हैं श्रीनाथ जी में। बंधु, हमारे ब्रज के सारे ठाकुर श्रेष्ठ हैं, पर श्रीनाथ जी कुछ अलौकिक ही हैं। श्रीनाथ जी अलौकिक क्यों है? क्योंकि आज से 350-400 वर्ष पहले जितनी लीलाएं श्रीनाथ जी ने की हैं ब्रज में, उतनी किसी ठाकुर ने नहीं की। मुगलों की वजह से फिर चले भले ही उदयपुर गए, पर हमारे ब्रज के सबसे ज्यादा लीलाधारी ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। तो देवदमन, इंद्रदमन और नागदमन, तीन रूप हैं ठाकुर जी के। देवदमन कौन सा? बोले जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया था भगवान के, भागवत में कथा आती है, तो भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर करने के लिए अपने प्रेम अवतार में ऐश्वर्य अवतार को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी श्री कृष्ण का प्रेमावतार है, वहां पर ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा को याद दिलाने के लिए ठाकुर जी ने कमर पर हाथ रख के प्रभुता रूप धारण किया, इसलिए देव दमन। ये जो कमर पर हाथ है, ये ब्रह्मा को ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने, कि बेटा हम भले ही श्री कृष्ण हैं, भले ही हम बड़ी लीला कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो हम परमात्मा भी हैं। दूसरा इंद्रदमन, ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके इंद्र के मान को दूर किया। तो देवदमन, इंद्रदमन, और फिर श्रीनाथ जी के यहां कंधे से ऐसे एक नाग जाता है, कभी गौर से देखो, नहीं हमारे लाल जी को देखना, एक नाग, वो नाग दमन, मतलब कालिया नाग पर जब नृत्य किया ठाकुर जी ने, तब भी ऐसे इसी रूप में ही ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे। तो नाग दमन, देवदमन, इंद्रदमन, नागदमन, तीन लीला एक साथ श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान होती। तो भले ही वो परमात्मा है, परंतु इन ब्रज की इन लीलाओं को सुनकर के आप मन में संशय प्रकट मत कर लेना, ये कैसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, ये कैसे कर सकते हैं, गोपी के संग ऐसा कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी, उसके गले में गलवैयां क्यों डाल रहे हैं? यही तो ब्रज है। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।